हमारी आज की कहानी का उन्वान है मास्टरमाइंड ठग। आइए इसी उन्वान के तहत आज की कहानी सुनते हैं। जमील एक ज़हीन लेकिन लालची नौजवान था जो हमेशा आसान तरीके से अमीर बनने के ख्वाब देखता। मेहनत करने का इसे कोई शौक ना था, मगर दिमाग ऐसा पाया था कि अगर किसी जायज काम में लगाता तो शायद बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता, मगर इसे तो शॉर्टकट चाहिए था। वो ऑनलाइन फ्रॉड की दुनिया में कदम रख चुका था। नकली ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाकर लोगों से ऑर्डर लेता, अदायगी वसूल करता और फिर ना माल भेजता ना कॉल रिसीव करता। एक मखसूस वक्त के बाद वेबसाइट बंद करके गायब हो जाता। इसका नेटवर्क इतना साफ सुथरा था कि पुलिस भी इसका खोज ना लगा सकी। मगर इस बार इसने नया मंसूबा बनाया, जालसाजी के जरिए इन्वेस्टमेंट स्कीम का। जमील ने अल्टीमेट ग्रोथ फंड के नाम से एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें दावा किया गया कि सिर्फ 10 दिन में पैसे दुगने हो जाएंगे। इसने सोशल मीडिया पर फेक कामयाबी की कहानियां चलाई, जाली रिव्यूज खरीदे और मशहूर ब्लॉगर से अपनी स्कीम की तारीफें करवाईं। शुरू में इसने कुछ लोगों को वाकई दुगनी रकम वापस की ताकि मजीद लोग एतबार कर सकें और पैसा लगाएं। जैसे ही बड़ी तादाद में लोग इस जाल में फंसे, जमील रातों रात सब पैसा लेकर गायब हो गया। लेकिन मसला वहां पैदा हुआ जहां जमील ने एक बड़ी कारोबारी शख्सियत के बेटे को लूट लिया। ये आदमी खामोश बैठने वालों में से ना था। इसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किए जो जमील के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स का पीछा करते हुए इसके फ्रीलांसिंग अकाउंट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गए। जमील ने कभी सोचा भी ना था कि वो पकड़ा जा सकता है। वो अपने बनाए हुए परफेक्ट क्राइम पर बहुत फख्र करता था, मगर जब इसे दुबई एयरपोर्ट से फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया, तब इसे एहसास हुआ कि ज्यादा चालाकी भी कभी कभी इंसान को खुद अपने जाल में फंसा देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में हर धोखा देर या बदेर बेनकाब हो जाता है। आसान दौलत के ख्वाब अक्सर खतरनाक हकीकतों में बदल जाते हैं। जमील ने भी यही समझा था कि वो नाकाबिले गिरफ्त है, मगर तकदीर और टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसे बेनकाब कर दिया। ठग हमेशा के लिए ठग नहीं रह सकता, मगर इसकी कहानी दूसरों के लिए सबक आमोज बन जाती है।